स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल द लीगल जैक में, जहां हम आपको कानून की एक बेसिक जानकारी देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय न्याय संहिता में कौन से वो 8 सेक्शन हैं जो जोड़े गए हैं। तो आइए इसके ऊपर आज चर्चा करते हैं। भारतीय न्याय संहिता में जो सबसे पहला सेक्शन नया ऐड किया गया है वो सेक्शन 65, पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 65 का सब सेक्शन 1 बात करता है 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर बलात्कार हो जाता है तो उसमें कम से कम 20 साल तक की सज़ा, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद, और उसमें जुर्माना कम से कम इतना हो कि लड़की के जो मेडिकल एक्सपेंसेस है यानी उसके जो इलाज का खर्चा है वो पूरा हो सके, और उसके जो रिहेबिलिटेशंस में जो उसका टाइम लगेगा यानी उसके मानसिक सुधार में जो टाइम लगेगा उसका कम से कम उसका खर्चा पूरा हो सके। सेक्शन 65 का सब क्लॉज 2 बात करता है 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर बलात्कार हो जाता है तो उसमें कम से कम 20 साल तक की सज़ा और उसको उम्र कैद भी हो सकती है, और मैक्सिमम जो उसकी पेनल्टी है वो डेथ पेनल्टी है यानी उसको फांसी तक की सज़ा दी जा सकती है। और उसमें भी यही प्रावधान है कि कम से कम फ़ाइन इतना किया जाएगा कि उस लड़की के मेडिकल एक्सपेंसेस यानी उसके इलाज का खर्चा पूरा हो सके, उसके रिहेबिलिटेशन में जो टाइम लगेगा उसका खर्चा उसको पूरा हो सके, और ये जो फ़ाइन किया जाएगा वो उसको लड़की को ही मिलेगा। हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 69, सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, जो बात करता है अगर कोई शख्स किसी औरत के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है उसको शादी का झांसा देकर, या उसका प्रमोशन करने के बिहाफ पर, या उसको कोई और लालच देकर, या अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है तो उसको सेक्शन 69 में 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 93, हायरिंग, एम्प्लॉइंग, इंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। कोई शख्स अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई जुर्म करने के लिए उसको पैसे देकर या उसको इंगेज करता है किसी भी तरह से, तो उसमें पनिशमेंट का प्रावधान ये है कि जैसे कि मानो अगर उस शख्स ने खुद ही वो जुर्म किया हो, उस शख्स के लिए उतनी ही पनिशमेंट होगी जितना उस जुर्म को करने के लिए पनिशमेंट डिफाइन किए हैं नए भारतीय न्याय संहिता बिल में। हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 109 यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो बात करता है किसी ऐसे शख्स या फिर एक ग्रुप, गैंग या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो एक जुर्म करने के लिए एक रेगुलर आदी हैं, यानी किसी की छीना झपटी, चोरी चकारी, लूट, लैंड ग्रैबिंग यानी किसी के जगह पर कब्जा करना, इस तरह के जुर्मों में एक रेगुलरली इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक सेक्शन इसमें ऐड किया गया है। सेक्शन 109 के सबसेक्शन 2 बात करता है अगर ऑर्गेनाइज क्राइम करते हुए किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले के लिए मृत्यु दंड यानी मौत की सज़ा तक का प्रावधान है, और उसमें कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। सेक्शन 109 का सबसेक्शन 2 का सब क्लॉज 2 बात करता है ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में जिसमें किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है लेकिन एक ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ है, तो उसमें कम से कम 5 साल तक की सज़ा, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद तक की सज़ा, और कम से कम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना उस ऐसे शख्स पे लगेगा जो ऑर्गेनाइज क्राइम में इन्वॉल्व है। सेक्शन 109 के सब सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो ऑर्गेनाइज क्राइम करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं या फिर उनकी हेल्प कर रहे हैं, या उस ऑर्गेनाइज क्राइम से जो पैसा माल आया है उसको छुपा रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और अगर आप इसमें डीपली जानना चाहते हैं तो सेक्शन 109 को पढ़िए। हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 111 यानी 111, जो बात करता है ऑफेंसेस ऑफ टेररिस्ट एक्ट। कोई शख्स इंडिया में या इंडिया के बाहर भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा और एक धड़े या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप को धमकाने की नीयत से कोई ज्वलनशील बम धमाके, डायनामाइट, इस तरह के सब्सटेंसेस, केमिकल वेपन्स को इस्तेमाल करके कोई ऐसा हमला करता है जिससे लोगों को डराया और धमकाया जा सके, उस एक्ट को टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा। कोई ऐसी आतंकवादी गतिविधि जिसमें किसी की जान चली गई हो, उस अपराधी पर कम से कम उम्र कैद जो कि फांसी में भी बदल सकती है, और उम्र कैद ऐसी जिसमें कोई पैरोल ना हो, जिसमें जेल से बाहर आने के कोई चांसेस ही ना हो, कभी घूमने फिरने की नीयत से वो बाहर भी ना आ सके, और कम से कम उसमें 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी होगा। कोई ऐसी आतंकवादी गतिविधि जिसमें किसी की जान तो नहीं गई हो, ऐसी कंडीशन में मिनिमम 5 साल तक की सज़ा है जो उम्र कैद तक हो सकती है,
और उसमें कम से कम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है। उसके 3, 4, 5, 6 सब सेक्शन में और एक्सप्लेनेशन भी दी गई है काफ़ी सारी, जो इन लोगों को हेल्प करता है या इनकी बातों को छुपाता है, उन लोगों के बारे में भी सज़ा और जुर्माने का प्रावधान भी है, बताया गया है। तो उसकी डीप नॉलेज के लिए आप एक बार सेक्शन को पढ़ लीजिए। हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 150, जो बात करता है ऐसे खतरनाक कृत्य यानी एक्ट के बारे में जो भारत की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, यूनिटी को खतरा पैदा करे, यानी कि सर्वोच्चता, उसकी एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेक्शन 124A जो सेडिशन के बारे में बात करता था, ये सेम उसी तरह का एक सेक्शन है, बस की जो टाइटल है वो चेंज कर दिया गया है। कोई शख्स अपने शब्दों से, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो, कोई ऐसी वीडियो बनाता है या साइन लैंग्वेज है जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा कोई ऐसी स्थिति पैदा कर देता है जिसमें कि एक विद्रोह की स्थिति बन जाती है या अलगाववाद की स्थिति बन जाती है, तो ऐसे शख्स के लिए 7 साल तक की सज़ा, जो कि लाइफ इम्प्रिजन में भी बदल सकती है, यानी कि उम्र कैद की सज़ा, और उसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। और अगला सेक्शन है सेक्शन 224, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेन फ्रॉम लॉफुल पावर, यानी कोई ऐसा शख्स जो किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोक रहा हो और उसको धमका रहा हो कि अगर तुम ये काम करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा या सुसाइड कर लूँगा, तो ऐसे शख्स के लिए 1 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। और एक और नई चीज़ जो भारतीय न्याय संहिता में जोड़ी गई है, कम्युनिटी सर्विस, यानी कि पब्लिक की सेवा। अगर ऐसा शख्स दोषी पाया जाता है तो उसे कम्युनिटी सर्विस में भी भेजा जा सकता है कि लोगों की सेवा में उसको लगाकर उसका माइंड ठीक किया जा सके। आज का हमारा आखिरी सेक्शन है सेक्शन 302, जो आईपीसी में पनिशमेंट फॉर मर्डर को डिफाइन करता था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में स्नैचिंग को डिफाइन करेगा। स्नैचिंग ऐसी चोरी जिसमें कोई शख्स एक शख्स से एक मूवेबल प्रॉपर्टी को छीन कर भाग रहा हो, उसको स्नैचिंग कहा गया है, जो कि आप देखते ही हैं काफ़ी होती है हमारे समाज में। तो ऐसी स्नैचिंग, चोरी, छीना झपटी में 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और उसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने मुझे इतना प्यार दिया और मेरी वीडियोस को देखने के लिए, उनको लाइक करने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और मेरे चैनल को बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।